दोस्तों घर बनाने के कुछ समय के बाद ही हमारी दीवारों का जो प्लास्टर होता है वो जो है झड़ना शुरू हो जाता है, और झड़ झड़ के क्या दोस्तों जो अंदर दीवार में ईंटें होती हैं वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों इसके पीछे क्या वजह है, किस वजह से हमारे घर का जो प्लास्टर है वो झड़ता है? क्योंकि दोस्तों जिस टाइम पे हम घर बनाते हैं उस टाइम पे हमारी कुछ लापरवाही होती है जो हम घर बनाते समय ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे घर का जो प्लास्टर होता है वो झड़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप घर बनाओ तो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर या फिर मिस्त्री के भरोसे ना छोड़े, आप खुद भी जो है साइट पे जा करके चीज़ों को जो है ऑब्जर्व करें कि मटेरियल जो आपका लग रहा है वो सही लग रहा है नहीं लग रहा है, और जो टीम काम करने वाली है प्रॉपर स्किल्ड है या नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो आपको चेक करना है, वो है दोस्तों मेटेरियल। ठीक है, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का मेटल अगर आप यूज़ करोगे दोस्तों, जो उसमें आपकी सीमेंट है या फिर सैंड है, क्योंकि जो प्लास्टर का मसाला होता है दोस्तों उसमें मेन दो ही आपके मेटल होते हैं, एक सीमेंट और एक सैंड। ठीक है, सीमेंट की बात करूँ दोस्तों, सीमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सीमेंट दोस्तों एक अच्छी क्वालिटी का, एक ब्रांडेड कंपनी का ही सीमेंट आपको यूज़ करना है। ठीक है, उसमें आपका चाहे अंबुजा हो गई, आपका अल्ट्राटेक हो गई, एस होगी, ठीक है, एक अच्छी ब्रांड कंपनी का ही सीमेंट आपको लेना है। और सीमेंट लेते टाइम दोस्तों आपको ध्यान रखना है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, वो जो है सीमेंट आप जब भी आपके घर पे आए उससे वो जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 मंथ जो है पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी सीमेंट होती है दोस्तों वो कंस्ट्रक्शन का सबसे मेन मैटर होती है। अगर आपकी सीमेंट में ही जान नहीं है, आपकी सीमेंट ही उतरी हुई है, पुरानी है, ठीक है, उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो दोस्तों फिर जो है उससे बनने वाली चीज़ों की लाइफ भी दोस्तों फिर ऐसी ही होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप सीमेंट लो डीलर से, तो भाई उस पर जो है डेट लिखी होती है, ठीक है, अभी कब बनी है वो हर बैग पे लिखी होती है, तो उसको चेक जरूर कर लो कि भाई जब आप ले रहे हो वो कहीं वो 3 मंथ से पुरानी तो नहीं हो गई है, क्योंकि आप पैसे पूरे दोगे और उसमें जो सीमेंट के बैग में फिर जान होगी नहीं। ठीक है, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये भी जरूर चेक करो। और दूसरी जो चीज़ दोस्तों जो आपको चेक करनी है वो आपकी जो रिवर सैंड होती है, उसमें सिल्ट की जो कंटेंट होती है दोस्तों वो 8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिल्ट क्या होती है मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूँ, ये थोड़ा टेक्निकल है। सिल्ट जो होती है दोस्तों मिट्टी होती है एक तरह से, ठीक है, जो आपकी रिवर सैंड है, जो आप मसाला बनाने में रेती का यूज़ कर रहे हो, उसमें अगर 8% से ज़्यादा मिट्टी है तो भी आपकी जो प्लास्टर की जो लाइफ होगी वो कहीं ना कहीं जो आपका प्लास्टर झड़ता है वो भी उसका एक कारण ये होता है कि उसमें सिल्ट कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। और दोस्तों अगर आपको ये चीज़ चेक नहीं करनी आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि अक्सर जो है साइटों पे ये मिस्त्री जो है गलती करते ही करते हैं, वो क्या है दोस्तों कि जब भी आप प्लास्टर का मसाला बनवाएं तो मिस्त्री क्या करते हैं दोस्तों कि पूरे दिन का मसाला जो है एक बार में ही बनवा लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या करेंगे कि भी आपने सुबह मॉर्निंग में जैसे आपने काम स्टार्ट किया तो उसमें जो है एक बार मसाला बना लिया, पूरा माप लिया, और उसको जो है बार बार उसमें पानी डाल के जो है उसको बार बार उसको यूज़ करते रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडियन स्टैंडर्ड आईएस के अनुसार जो सीमेंट का जो सेटिंग टाइम होता है वो जो है पानी डालने के बाद आपकी 30 मिनट होता है, कि जो आप मसाला बनाओगे वो जो है आपका 30 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट के अंदर अंदर आपका वो मसाला लगना चाहिए। बट ऐसा नहीं करते हैं हमारे यहाँ, क्या करते हैं नॉर्मली कि भी एक बार मसाला बना लिया और उसी में उसको जो है पूरा दिन जो है यूज़ करते रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारण होता है जो कि आपका प्लास्टर झड़ता है। क्योंकि दोस्तों सीमेंट की एक सेटिंग टाइम होती है जो कि इनिशियली सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट, क्योंकि उसके बाद फिर आपको उसको पानी डाल डाल के उसको पूरा दिन यूज़ करते हो। तो दोस्तों आपने जो है इसी चीज़ को चेक करना है कि भाई आपके यहाँ पे भी ऐसा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, बट इसमें दोस्तों आप ये कर सकते हो कि मिस्त्री को बोलो कि भले ही आप जो है पूरा मसाला जो है एक बार माप लो, ठीक है, उसको रेडी रखो, बट उसमें आपको जितना आपका 1 घंटे मतलब आधे घंटे के अंदर जितना मसाला आपका यूज़ हो सकता है उतने में पानी मिला लो, बाकी को सूखा रखो। जैसे ही वो ख़त्म होता है तो साथ के साथ उतना और मिला लो ताकि वो आपका आधे घंटे के अंदर और लग जाए। मतलब बारी बारी से, ऐसा ना करो कि पूरे में पूरा मिला करके 1 बैग का 2 बैग का वो जो है इकट्ठा करके उसमें पानी डाल दो, ऐसे नहीं करना, आपको सूखा रख लेना है, बट पानी उतने में मिलाना है जो आपका आधे घंटे पौने घंटे के अंदर जो है आपका लग जाए। ठीक है, 10-5 मिनट ऊपर नीचे चलेगा, बट यार देखो मैं आपको ये कहता हूँ, आप भले ही आधा घंटा जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड लिखा है, आप उसको भले ही जो है 1 घंटा ले जाओ। ठीक है, इतना भी चल जाता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई, हालांकि तो उसमें आधा घंटा ही लिखा है इन सेटिंग टाइम, बट आप 1 घंटा भी जो चलो आप उसको भी कर लो। बट ये होता क्या है कि भाई 30 मिनट्स की जगह पे 8-8 घंटा यूज़ करते हैं लोग, 8-8 घंटा जो है उसको मतलब लग चलाते हैं, तो फिर कहाँ से जाना है ये प्लास्टर में। तो इतना ना करो, कुछ चीज़ें होती है चलने की भाई, चल चल जाता है, पर इतना भी ना चलाओ कि भी उसमें जान ही ना बचे, फिर तो वो तो होगा ही भी, कुछ टाइम के बाद उसमें झड़ेगा ही वो, क्योंकि उसमें जान ही नहीं है प्लास्टर में। और दोस्तों अगर मैं पॉइंट नंबर 3 की बात करूँ तो दोस्तों वो है कि जब भी आप अपना प्लास्टर का मसाला बनवाएं
ठीक है, उसकी जो मिक्सिंग जो होती है दोस्तों वो प्रॉपर होनी चाहिए। देखा मैंने कई साइटों पे कि जो लेबर होती है वो प्रॉपर जो है मिक्सिंग करती नहीं है। अगर आपकी मसाले की मिक्सिंग भी अगर प्रॉपर नहीं है, वो भी एक जो दोस्तों बहुत बड़ा कारण होता है आपका प्लास्टर झड़ने का। ठीक है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँ दोस्तों, अगर हो सके तो आप जो अपना मसाला जो है, अगर आपके यहाँ पे जो है मिक्सर मशीन आई हुई है तो मसाला जो है आप मिक्सर मशीन में ही बनवाओ, क्योंकि मिक्सर मशीन में जैसा मसाला बन जाता है, लेबर कभी भी हाथ से बना ही नहीं पाएगी। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी आपके प्लास्टर में जाना है। क्योंकि दोस्तों जो लेबर होती है वो क्या करती है, जब भी मसाला बनाती है कहीं पे सीमेंट ही सीमेंट कर देती है, कहीं पे सैंड ही सैंड रह जाती है, तो वो जो है कहीं पे सूखा सूखा है, कहीं पे बिल्कुल गीला ही गीला है। तो वो जो होता है ना कि जो एक प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई अगर आपके यहाँ पे मिक्सर मशीन है, आई हुई है, तो दोस्तों आप उसमें ही बनवाओ। भले ही आपका 10 रुपये फालतू लग जाए, बट दोस्तों आप मिक्सर मशीन में ही बनवाओ। और दोस्तों अगर मैं पॉइंट नंबर 4 की बात करूं, जो कि मैंने देखा है कि अक्सर जो है ठेकेदार जो है इस चीज़ को जो है इग्नोर करते हैं, ठीक है, इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो है दोस्तों आपकी तराई, क्यूरिंग। ठीक है, जब भी आपका प्लास्टर जो है दोस्तों हो जाता है, तो प्लास्टर होने के बाद उस दीवार पे जहाँ पे आपको प्लास्टर हुआ है उस पर 7 से 10 दिन आपको जो है क्यूरिंग उसकी तराई जो है करनी ही करनी है। क्योंकि दोस्तों मैं अक्सर अपनी हर वीडियो में कहता हूँ जितनी इंपॉर्टेंस आप सीमेंट को देते हो, कि सीमेंट को आप देते हो कि अच्छी क्वालिटी का लगानी है, अच्छी क्वालिटी लगानी है, आपने अच्छी क्वालिटी का सीमेंट आपने लगवाया, ठीक है, बट आपने दोस्तों उसकी क्यूरिंग नहीं की, आपने उसकी तराई की नहीं। ठीक है, चाहे आपका इसमें ब्रिक वर्क है या फिर आपका प्लास्टर है या फिर आपका कंक्रीट है, ठीक है, तीनों ही जो आपके ये में हैं पार्ट हैं, इसमें अगर आपने जो प्रॉपर आपने जो उसकी क्यूरिंग नहीं की, 7 से 10 दिन आपने क्यूरिंग नहीं की, चाहे आपकी चिनाई है, ईंटों की चिनाई है, उसकी तराई नहीं की, फिर आपने जो है प्लास्टर है, प्लास्टर की तराई नहीं की, या फिर जो है आपने कंक्रीट का जो आपका कोई काम हुआ है तो कंक्रीट की आपने 7 से 10 दिन तराई नहीं की, तो दोस्तों कोई फायदा नहीं है फिर उसको इतनी अच्छी सीमेंट लगाने का। क्योंकि दोस्तों आपकी जो मजबूती आनी है वो आपकी क्यूरिंग मतलब तराई से ही आनी है। तो तराई को आपने जो है बेच फजूली नहीं मानना है। कई ठेकेदार मानते हैं कि ये तो पैसे की वेस्ट ऑफ मनी है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई मैं आपको बता दूं, क्यूरिंग उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपकी सीमेंट। ठीक है, दोनों चीज़ों को पैरेलल अगर आप लेकर चलोगे दोस्तों तो कभी भी आपको प्लास्टर में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये गिने गिनाए दोस्तों 4 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर इन 4 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप काम करते हो तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके प्लास्टर की जो लाइफ है वो इतनी होगी आप पूछो मत। ठीक है, क्योंकि कुछ गलतियां होती दोस्तों कि अक्सर जो है बगैर नॉलेज के जो है हम ये गलती करते आ ही रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो ये प्रॉब्लम भी फेस करते आ ही रहे हैं। तो इन चीज़ों को फॉलो करो दोस्तों। और फिर अगर आपको ये दिक्कत आती है तो फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना दोस्तों कि भाई उसके बावजूद भी दिक्कत आती है। ठीक है, बट ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों कि अगर आप ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 पॉइंट थे दोस्तों। अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ, सीमेंट अच्छी क्वालिटी लो, सैंड जो आप रिवर सैंड लो, उसमें सिल्ट कंटेंट जो है मिट्टी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों मैंने आपको बताया कि भी प्लास्टर का जो मसाला है वो एक बार ना बना करके जो है आप स्टेप बाय स्टेप बनाओ, कि जितना मसाला आपका आधे घंटे अंदर लग जाए उतना ही बनाओ। उसके बाद फिर 2 बार बना लो या फिर एक बार बना लो, उसमें जो हो उतना ही गीला करो, पानी उतना ही डालो जितना कि आधा घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर जो है लग सके। और जो थर्ड पॉइंट था दोस्तों वो था प्रॉपर मिक्सिंग, मसाला जो है आप जो है मिक्सर मशीन में ही बनाओ। और जो पॉइंट नंबर 4 था दोस्तों वो था आपका भाई क्यूरिंग जो है तराई जो आपको जो 7 से 10 दिन आपको करनी ही करनी है। ठीक है, तो कुछ ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों, इन पे आप काम करो। और दोस्तों यकीन गारंटी देता हूँ दोस्तों आपको ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये नहीं आएगी। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।